हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस 9th की वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट कोलॉइडल सॉल्यूशन कि कोलॉइडल विलयन क्या है। इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि निलंबन क्या है और विलयन क्या है। तो ये दोनों वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं, आपसे मिस हो गए हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हैं और वहाँ से उन दोनों तरह के विलयन को भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कोलॉइडल विलयन की। इसमें पहले हम इसको हिंदी में देखते हैं और इसी टॉपिक को फिर हम उसके बाद इंग्लिश में स्टडी करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि दूध में अगर हमने पानी मिला दिया तो ये किस तरह का मिश्रण बना। अब दूध में पानी है तो ये एक विषमांगी मिश्रण है। अब विषमांगी मिश्रण है तो देखने में तो हमें क्या लग रहा है, अब हम कह रहे हैं कि ये विषमांगी मिश्रण है, लेकिन देखने में हमें ये समांगी मिश्रण लग रहा है, क्योंकि जो इसके कणों के आकार हैं वह वास्तविक विलयन के कणों से बड़े हैं, लेकिन निलंबन के कणों से इसके कण जो है वह छोटे होते हैं। तो अर्थात ये कोलॉइडल विलयन है, यानी कि वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच में इसके कण आते हैं। अभी हम इसी वीडियो में इन तीनों में क्या अंतर है उनको भी एक बार हम स्टडी करेंगे। तो विलयन की तरह जो कोलॉइडल विलयन है उसके भी दो भाग हैं। तो पहला भाग क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था, यानी कि जिसे मिलाया जाए, और दूसरा है कि जिसके अंदर हम मिला रहे हैं। तो अगर हम दूध और पानी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो दूध क्या है, दूध है परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि जिसको हम मिला रहे हैं, और परिक्षेपण माध्यम क्या हो गया, पानी जिसके अंदर हम इसको मिला रहे हैं। तो जैसे नीचे भी इन्होंने दिया हुआ है, दूध और पानी का मिश्रण है, तो दूध में जो उपस्थित प्रोटीन और वसा के कण है वह परिक्षिप्त प्रावस्था है और पानी जो है वह परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। अब जो कोलॉइडल विलयन है उसके क्या गुण हैं, तो उसके गुण हैं, सबसे पहला अगर हम देख रहे हैं कि यह एक विषमांगी मिश्रण है और स्थायी मिश्रण है। उसके साथ साथ यह कणों को केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसके कण जो है वह आसानी से प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे मिश्रण में उसका मार्ग या रास्ता हमें साफ से दिखाई देता है, जिसको कि हम टेंडल प्रभाव कह रहे हैं। तो वास्तव में यह विलयन वास्तविक नहीं होता और इस कणों को हम छानन विधि से भी अलग नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, ये जो टेंडल प्रभाव आप देख रहे हैं, इसको एक एक्टिविटी के माध्यम से मैंने इसको दिखाया है, तो इसका भी लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि कोलॉइडल विलयन जो है उसके कुछ उदाहरण अगर हम देखें, तो यहाँ पर कुछ उदाहरण हमें दिए हुए हैं जिसमें दोनों ही अवस्थाएं दी हुई हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण। तो अगर हम कोलॉइडल विलयन में एरोसोल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें उदाहरण है कोहरा, बादल या कुहासा। और यहाँ पर जो परिक्षिप्त अवस्था है वह हमारी क्या है, द्रव, और परिक्षेपण माध्यम क्या है, यानी कि जिसके अंदर हम उसको मिला रहे हैं वह है हमारा गैस। उसी तरह से एरोसोल में अगर हम देखें तो हमारे उदाहरण है धुआं, हाँ, स्वचालित जो वाहन है उससे जो एग्जॉस्ट या जो गैसें निकलती हैं वह, तो उसके अंदर जिस माध्यम में हम मिला रहे हैं वह गैस है, और जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वह ठोस है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों अवस्थाएं हमें एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। उसके पश्चात है शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम हमारा आ गया, प्रकार क्या है, फोम है, जिसमें किस में मिलाया जा रहा है, माध्यम क्या है, वह द्रव है, और किसको मिलाया जा रहा है, जिसको मिलाया जा रहा है वह गैस है। उसी तरह से इमल्शन, इमल्शन के उदाहरण हमारे पास है, फेस क्रीम है, दूध है, और इसमें जिसमें मिलाया जा रहा है यानी कि परिक्षेपण माध्यम क्या है, द्रव है, और परिक्षिप्त प्रावस्था उसकी द्रव है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर होगा। अब क्वेश्चन आंसर्स को करने से पहले आइए एक बार हम तीनों तरह के विलयन में क्या अंतर है वह जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये देख रहे हैं जिसमें हमें वास्तविक विलयन, कोलॉइडल विलयन और निलंबन तीनों के जो है अंतर हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। पहला है कि जो वास्तविक विलयन है उसके कण बहुत छोटे होते हैं, और जो कोलॉइडल विलयन है उसके जो कणों का आकार है वह वास्तविक विलयन से बड़ा लेकिन निलंबन से छोटा होता है, और निलंबन के कण जो है वह सबसे बड़े होते हैं और हमें अपनी आंखों से भी दिखाई देते हैं। जैसा कि हमारा सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जो विलयन के कण है वह हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, और जो कोलॉइड के हैं वह हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं, और सस्पेंशन या निलंबन के हम अपनी नंगी आंखों के द्वारा भी देख सकते हैं।
तीसरा अगर अंतर हम देखें तो समांगी मिश्रण क्या है, वास्तविक विलयन है, और कोलॉइडल जो है वो देखने में तो समांगी है लेकिन होता विषमांगी है, और निलंबन जो है वह एक विषमांगी मिश्रण होता है। अब फोर्थ अगर हम देखें तो जो हमारा विलयन है उसको हम छानन विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते, उसी तरह से कोलॉइड को भी नहीं कर सकते, लेकिन निलंबन को हम कर सकते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि जो विलयन है वह पारदर्शी है, कोलॉइड अपारदर्शी है, और जो निलंबन है वह पारभासी है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट हमारा है कि स्थिर विलयन है, यानी कि जो है अगर हम इसको, ये स्थायी है, रखने पर कण नीचे बैठते हैं ऐसा नहीं है, और जो हमारा कोलॉइड है वह भी स्थायी विलयन है, और निलंबन अस्थायी विलयन है। विलयन जो है वह टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता, वास्तविक विलयन कोलॉइड जो है वह टिंडल प्रभाव दिखाता है, और निलंबन दिखाई देता है और नहीं भी दिखाई देता, दोनों अवस्थाएं इसमें होती हैं। और स्टूडेंट्स जो 8th पॉइंट है उसमें हम जो विलयन है उसको छानन विधि से अलग नहीं कर सकते, उसी तरह से कोलॉइड को भी नहीं अलग कर सकते, लेकिन अगर हम निलंबन को देखें तो वह हम छानन विधि के द्वारा जो है विलय और विलायक को अलग अलग कर सकते हैं। अब प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न, कोलॉइड विलयन और वास्तविक विलयन में अंतर कैसे ज्ञात करें। तो ये अभी मैंने आपको दिखाया उनमें अंतर क्या है, तो सिर्फ कोलॉइड और वास्तविक का पूछ रहा है, तो इन दोनों के अंतर हम इसको लिख सकते हैं। सेकंड प्रश्न कह रहा है कि कोलॉइड विलयन में परिक्षेपण माध्यम व परिक्षेप प्रावस्था लिखें। अगर हम धुएं और कोहरे बादल की बात करें तो इसके अंदर अगर कोहरा और बादल जो है इसके अंदर परिक्षिप्त माध्यम जो है वह गैस है और परिक्षिप्त अवस्था उसकी द्रव है, उसी तरह से कोहरे में भी सेम है और बादल में भी सेम है। थर्ड अगर हम देखें हमारा प्रश्न, तो थर्ड प्रश्न हमारा है कि अगर कोलॉइड विलयन है वह समांगी प्रतीत होता है पर होता वह विषमांगी है, तो इसको अगर स्पष्ट हम करें तो जैसा कि हमने यहाँ पर स्टडी किया था कि जो हमारे कोलॉइड विलयन है वह देखने में समांगी है। क्यों? क्योंकि इसके जो कण है वह वास्तविक विलयन के कणों से बड़े लेकिन निलंबन के कणों से छोटे होते हैं, तो इसलिए यह देखने में तो हमें समांगी लगता है लेकिन यह विलयन असल में विषमांगी मिश्रण होता है। अब अगर हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखें तो हमारा फोर्थ प्रश्न है कि निम्न में से हमने कोलॉइड को छांटना है, तो साबुन और पानी और कोहरा, ये दो हमारे कोलॉइडल विलयन हैं। तो स्टूडेंट होप स्टूडेंट्स ये आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।